अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस कहानी के पहले 3 भाग देखने होंगे ताकि इस सच्ची घटना को सुनने और समझने में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे रामजेस को ये पता चलता है कि मोजेस ही ईश्वर का भेजा गया वो मसीहा है जो उन यहूदी गुलामों को आज़ादी दिलवाएगा। वो उसे जंजीरों में जकड़कर फेरो के सामने पेश करता है। फेरो को उसकी सच्चाई जानकर बहुत दुख होता है और वो उसे रामजेस के हाथों सौंप देता है, जिस पर रामजेस उसे पेनिनसुला के रेगिस्तान में मरने के लिए उसी ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है जिसने मोजेस को उन यहूदी गुलामों के लिए भेजा था। पर मोजेस तपती धूप में निकल पड़ता है, इस बात से बेखबर कि वो कौन सी ताकत है जो बिना किसी खुराक के उसे यूं ही चलाए जा रही है और उससे क्या काम लेना चाहती है। आखिरकार वो चरवाहों के एक इलाके मिडियान पहुंच जाता है जो सिनाई के एक खूबसूरत पर्वत के करीब होता है, जहाँ वो जेत्रो नाम के एक शेख जो मिडियान के एक अमीर चरवाहे और व्यापारी होते हैं उनकी बेटियों के साथ भिड़ चुके दूसरे इलाकों के कुछ चरवाहों को सबक सिखाता है, जिससे उनमें से सबसे बड़ी बेटी सेफोरा का दिल मोजेस पर आ जाता है। ये बात वो अपने पिता जेत्रो को सुनाती है और वो मोजेस को एक चरवाहे के तौर पर रख लेते हैं। इसी बीच मोजेस की नजर उस पर्वत पर जाती है जिसके बारे में सेफोरा उसे बताती है कि उस पर्वत पर ईश्वर रहते हैं, पर मोजेस को उस ईश्वर से शिकायत थी जो उसके लोगों की पुकार नहीं सुन रहा। जिसके बाद मोजेस सेफोरा से शादी कर लेता है और उधर फेरो की मौत के बाद रामजेस अगला फेरो बनकर नेफरेटरी से शादी कर लेता है। कुछ साल बाद जोशुआ भी वहां पहुंच जाता है और उसे रामजेस के बारे में बताता है जो उनके लोगों पर जुल्म कर रहा है। तभी उसे सिनाई के उस पर्वत पर एक चमक नजर आती है और वो उस पहाड़ पर चढ़ाई करता है। आखिरकार उसका सामना उस ईश्वर से हो जाता है जो एडम, इब्राहिम, आइजैक, इस्माइल, जेकब और मोजेस का ईश्वर है, जो उससे पूछता है कि क्या आपको मेरे लोगों की पुकार सुनाई देती है। जिस पर ईश्वर उससे कहता है कि मैंने उन पर हो रहे उस जुल्म को बहुत नजदीक से जाना है, उनकी पुकार सुनी है और उन्हें इस अत्याचार से बचाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या करना है और तुम्हारे लोग मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहना कि मैं ही उनका ईश्वर हूँ जिसका कोई रूप नहीं पर जिसकी नजर सब पर रहती है और जिसने इस कायनात को एक मकसद के तहत बनाया, और याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद मोजेस उस पर्वत से वापस लौट कर आता है जहाँ जोशुआ और सेफोरा उसके चेहरे के नूर को देख कर ये समझ जाते हैं कि ईश्वर से उसका सामना हुआ है। मोजेस जोशुआ को यह खुशखबरी सुनाता है कि ईश्वर मेरे जरिए मिस्र के यहूदी गुलामों को आजाद करवाना चाहता है और हमें फौरन मिस्र चलना होगा। इस पर सेफोरा भी मोजेस के ईश्वर को अपना ईश्वर मान लेती है और अपने बच्चे को लेकर मोजेस के साथ मिस्र चलने की तैयारी करती है। अब कहानी वापस मिस्र में दिखाई जाती है जहां हम रामजेस को देखते हैं जो अब मिस्र का फेरो बन चुका है। उसने नेफरेटरी से शादी कर ली है और उन दोनों का एक बच्चा भी है। मिस्र की तरह दूसरे देशों के राजा अक्सर फेरो के दरबार में तोहफे पेश किया करते हैं और उसी मौके पर मोजेस भी अपने भाई आरोन को लेकर वहां पहुंच जाता है, जहां सिपाही उससे पूछता है कि आप किस सल्तनत से हैं। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं कायनात की सबसे बड़ी सल्तनत से हूँ। तभी फेरो का खास आदमी उससे पूछता है कि आप फेरो के लिए क्या तोहफा लेकर आए हैं। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं तोहफे के तौर पर ईश्वर का पैगाम लेकर आया हूँ। ये सुनकर नेफरेटरी ये समझ जाती है कि वो मोजेस है। रामजेस भी उसे पहचान लेता है और वह एक फेरो की तरह उससे ये सवाल पूछता है कि कौन सा पैगाम और तुम किस ईश्वर की बात कर रहे हो। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि वही ईश्वर जिसने इंसान बनाए और तुमने उन इंसानों को गुलाम, और वो चाहता है कि तुम उन्हें आजाद कर दो ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से ईश्वर के दिखाए हुए उसूलों पर जिएं। जिस पर रामजेस उससे कहता है कि ये गुलाम मेरे हैं और इनकी जिम्मेदारियां भी मेरी हैं, मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता। जिस पर मोजेस उसे ईश्वर की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ईश्वर की ही इजाजत से अपनी लाठी को उसके सामने रख देता है और वो सांप का रूप ले लेती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई घबरा जाता है। तभी रामजेस भी अपने दरबार के एक जादूगर से कहकर बिल्कुल उसी तरह का कमाल दिखाता है, लेकिन मोजेस की लाठी से बना हुआ सांप उस जादूगर के सांपों को निगल जाता है, जिससे वहाँ पर एक डर का माहौल बन जाता है। ये देखकर रामजेस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जाकर उन यहूदी गुलामों से कहो कि वो ईंटें भूसे के बगैर ही बनाए। यह सुनकर आरोन उससे कहता है कि गुलाम भूसे के बगैर ईंटें कैसे बना सकते हैं। जिस पर रामजेस उससे कहता है कि ये बात तुम मोजेस से पूछो, अगर वो लाठी को सांप बना सकता है तो उसी लाठी से भूसा भी पैदा कर सकता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं, जिससे मोजेस मायूस होकर वहाँ से निकल जाता है। उन यहूदी गुलामों को लगा कि मोजेस उनके लिए आजादी की खुशखबरी लेकर आया है, पर आरोन उन्हें यह बुरी खबर सुनाता है कि फेरो का फरमान है कि तुम लोगों को अब ईंटें भूसे के बगैर बनानी होंगी। तभी देथन भी वहाँ आकर उन लोगों से कहता है कि ये मसीहा तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ा देगा, इससे अच्छा तो रामजेस है। ये सुनकर वो यहूदी गुलाम मोजेस को कोसने लगते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ शाही गुलाम वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे रामजेस की पत्नी नेफरेटरी के पास ले जाते हैं। नेफरेटरी उससे कहती है कि
जब जब रामजेस ने मुझे अपनी बाहों में लिया तब तब मैंने तुम्हें कोसा, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए उस ईश्वर के लिए जिसने आज तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया, और मैंने अपने लोगों को भेजकर तुम्हें उन यहूदी गुलामों से बचाया, क्योंकि अब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर मोजेस कहता है कि मैंने उस ईश्वर के नूर को अपनी आंखों से देखा है और मैं उससे पूरी तरह जुड़ चुका हूँ, और उसके अलावा एक चरवाहे की बेटी से। ये सुनकर नेफरेटरी को जलन होती है। वो मोजेस से पूछती है कि क्या वो मेरी तरह खूबसूरत है, जिस पर मोजेस उससे कहता है कि प्यार खूबसूरती का मोहताज नहीं होता, वो आत्मा की खूबसूरती है जो तुम नहीं समझ पाओगे। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि अगर तुम मेरे पास वापस आ गए तो मैं फेरो का दिल पिघलाकर तुम्हारे लोगों को उससे आजाद करवा सकती हूँ। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि इन यहूदियों की तकदीर तुम्हारे हाथों नहीं लिखी, मगर हाँ शायद तुम एक जरिया बन सकती हो जिससे ईश्वर अपना मकसद पूरा करेगा। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि तमाम प्रोफेट्स में से मोजेस ही वो एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने ईश्वर से सीधे बात की, यानी बातों के बीच उनका अचानक कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हो जाना या सोच में पड़ जाना इस बात की तरफ इशारा करता था कि ईश्वर से उनकी बात हो रही है या अचानक ईश्वर का कोई हुक्म आया है। यानी कि अब देखने वाली बात ये थी कि ईश्वर नेफरेटरी को किस काम के लिए जरिया बनाएगा। जिसके बाद मोजेस की बड़ी बहन मरियम को दिखाया जाता है, जो कुएं के पास आए उन सारी औरतों से कहती है कि आज ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा कर लो, क्योंकि अगले 7 दिन तक इस कुएं में पानी नहीं आएगा। जिस पर एक औरत उससे कहती है कि ये कुआं तो कभी नहीं सूखता, और ये बात तुम्हें किसने बताई। जिस पर मरियम उससे कहती है कि वही जो सब कुछ जानता है, यानी कि ईश्वर ने मोजेस को बताया और मोजेस ने मरियम को। तभी मरियम की नजर जोशुआ पर पड़ती है और वो उसे बताती है कि लिलिया भी रोज इसी कुएं पर आती है, तुम यहीं रुको, वो तुम्हें दिख जाएगी। तभी लिलिया पानी लेने के लिए आती है और जोशुआ उससे कहता है कि इन लोगों ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से देथन के पास गई थी। जिस पर लिलिया दर्द भरी आवाज में उससे कहती है कि हाँ, मैं अपनी मर्जी से उसके पास गई थी। जबकि जोशुआ उसकी बातों से यह समझ जाता है कि वो जरूर किसी मजबूरी के कारण उसकी गुलाम बन गई। इधर रामजेस और मिस्र के पुजारी नील नदी के देवता की पूजा कर रहे होते हैं कि तभी मोजेस वहां पहुंचकर उससे कहता है कि ईश्वर का यह हुक्म है कि तुम मेरे लोगों को जाने दो। तभी फेरो का खास आदमी मोजेस को खत्म करने की बात करता है, जिस पर रामजेस उसे रोककर उससे कहता है कि इसे बोलने दो ताकि लोगों को समझ आए कि ये पागल है और इसकी बातों पर यकीन करने का मतलब खुद का नुकसान करना है। जिस पर आरोन उससे कहता है कि मोजेस की बात मान जाओ, वरना मिस्र में ऐसी महामारी आएगी कि तुम मिस्रवासी पानी के एक एक कतरे के लिए तड़पोगे। पर रामजेस उसकी बात नहीं मानता। जिस पर मोजेस आरोन से कहता है कि तुम मेरी लाठी को पानी में लगा दो। जिस पर वो उस लाठी को पानी में लगाता है और अचानक से नील नदी का पानी खून में बदलने लगता है। ये देखकर रामजेस को गुस्सा आ जाता है और वो उस खून को दोबारा से पानी में बदलने के लिए एक और पानी मिलाता है जो उसे उसके पुजारियों ने दिया था, पर वो भी खून में बदल जाता है। जिसे देखकर रामजेस के चेहरे पर पहली बार एक खौफ नजर आता है। जिसके बाद मिस्र में हर तरफ तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे उसी का एक पुजारी मोजेस को लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे समझाता है कि आप इसकी बात मानकर उन गुलामों को आजाद कर दो, वरना पानी के बगैर हम सब मर जाएंगे। जिस पर रामजेस उससे कहता है कि तुम मसीहा और पुजारी लोग देवताओं के नाम पर लोगों के दिलों में सिर्फ डर पैदा कर सकते हो। जब नील नदी लाल हुई थी तो मैं भी डर गया था, पर बाद में पता चला कि कैटरैक्ट के पहाड़ों से निकली लाल मिट्टी ने नील नदी को लाल और जहरीला बना दिया। क्या ये सब इस लाठी की वजह से हुआ है? क्या तुम्हारा ईश्वर चाहता है कि लोग परेशान रहें और अलग अलग बीमारियों से मारे जाएं? दरअसल ये सब खुद ब खुद हुआ है, ना कि किसी ईश्वर से। ये सुनकर मोजेस उससे कहता है कि अब ईश्वर तुम्हें एक और निशानी दिखाएगा, जिसमें तुम आसमान से ओले गिरते देखोगे जो जमीन पर गिरते ही जलने लगेंगे, और भरी दोपहर में एक अंधकार देखोगे। तब तुम जानोगे कि ईश्वर की ताकत क्या है। जिस पर रामजेस उससे कहता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे ईश्वर के आगे झुका नहीं सकती। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि सावधान हो जाओ, तूफान आ रहा है। जब 3 दिन तक मिस्र में अंधकार रहेगा तो तुम खुद अपने पुजारियों को मेरे पास भेजोगे। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है और अचानक से आसमान में ओले गिरने लगते हैं, जिससे जमीन पर आग के शोले भड़क उठते हैं, जिससे रामजेस खुद को बचाने लगता है और 3 दिन बाद अपने ठेकेदारों और पुजारियों को इकट्ठा करता है, जिनसे उसे पता चलता है कि मोजेस की बातें सच्ची हैं। जिस पर रामजेस उससे कहता है कि मैं किसी ईश्वर से नहीं डरता, मैं मिस्र हूँ, पर तुम लोगों के डर ने मुझे मोजेस को बुलाने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं कभी इन गुलामों को आजाद नहीं करता। यानी कि रामजेस ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपने मिस्र वासियों की खातिर मोजेस के लोगों को आजाद कर देगा। पर नेफरेटरी नहीं चाहती कि मोजेस उससे दोबारा दूर जाए, इसलिए वो रामजेस को भड़काने लगती है। वो उसका मजाक बनाती है कि मैंने तो सुना है कि ये दुनिया फेरो के आगे सर झुकाती है, पर मैं तो एक डरे हुए फेरो को देख रही हूँ जिसने अपने लोगों के लिए एक यहूदी गुलामों के आगे अपने हथियार डाल दिए। ये सुनकर रामजेस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फैसला बदल देता
जाता है। तभी मोजेस आकर उससे कहता है कि क्या अब भी तुम मेरे लोगों को आजाद नहीं करोगे? जिस पर रैमजेस उससे कहता है कि मैं किसी महामारी से नहीं डरता, अगर तुम हम पर एक और महामारी ले आए तो तुम्हारा ईश्वर नहीं बल्कि मैं नील नदी को खून से लाल कर दूंगा। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि ये काम तुम्हारे दादा ने भी किया था, अब अगर एक और महामारी फैली तो ये तुम्हारे कहने पर ईश्वर का कहर बरसेगा और मिस्र में ऐसा हाहाकार मचेगा कि तुम मेरे लोगों को आजाद करने पर मजबूर हो जाओगे। जिस पर रैमजेस उससे कहता है कि अगली बार तुम यहाँ मत आना वरना अपनी जान खो दोगे। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि सारे सिपाहियों से कह दो कि वो अपने हथियार और रथ तैयार रख लें, अब मिस्र में एक और महामारी आने वाली है क्योंकि हम गोशन के यहूदी परिवार के हर पहले बच्चे का कत्ल करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला कत्ल मोजेस के बच्चे का होगा। यह बात नेफरेटरी सुन लेती है और मोजेस के बच्चे को बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात मोजेस की पत्नी सेफोरा से होती है और सेफोरा उससे कहती है कि मोजेस ने बिल्कुल सही कहा था, मिस्र की शहजादी वाकई में बहुत खूबसूरत है। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि अगर मैं इतनी ही खूबसूरत हूँ तो उसने मुझे छोड़कर तुम्हें क्यों चुना? जिस पर सेफोरा उससे कहती है कि जब वो ईश्वर को ढूंढने निकले तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और जब उन्हें ईश्वर मिला तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि फिर भी तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने मोजेस के बच्चे को जन्म दिया। तभी सेफोरा उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं? जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि फेरो ने गोशन शहर के हर पहले बच्चे को मारने का हुक्म दे दिया है और शुरुआत मोजेस के बच्चे से होगी, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक रथ का इंतजाम कर दिया है जो तुम्हें मिडियान वापस छोड़ देगा। ये सुनकर वो ईश्वर से उन सारे बच्चों के लिए रहम की दुआ मांगती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद मोजेस अपने घर वापस आता है जहाँ उसका सामना नेफरेटरी से होता है जो उससे कहती है कि अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि तुम पागल मत बनो और ये बताओ कि मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है? जिस पर नेफरेटरी उसे बताती है कि मैंने उन्हें मिडियान वापस भेज दिया है ताकि तुम्हारे बच्चे की जान बच सके। जिस पर मोजेस उससे पूछता है कि मेरे बच्चे को किस बात का खतरा था? जिस पर नेफरेटरी उसे बताती है कि रैमजेस ने गोशन शहर में रहने वाले हर गुलाम के पहले बच्चे को मारने का हुक्म दे दिया है। यह सुनकर मोजेस अपना सर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि रैमजेस ने यह कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने उससे कहा भी था कि अगर अगली बार कोई महामारी फैलेगी तो वो सिर्फ रैमजेस के कहने पर ईश्वर का कहर बरसेगा और इस हिसाब से सबसे पहला बच्चा मेरा नहीं बल्कि रैमजेस का मरेगा, यानी कि तुम्हारा। जिस पर नेफरेटरी डर जाती है और उससे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है और अब तुम्हें मेरे बच्चे की जान बचानी होगी। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर का पैगाम उन लोगों तक पहुँचाता हूँ जो उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हैं, उसकी नाशुक्री करते हैं। यह सुनकर नेफरेटरी के प्यार का भूत उतर जाता है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए महल की तरफ भागती है। उसी रात जोशुआ भी लिलिया को बचाने के लिए उसके घर जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने माँ बाप की पहली संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर भेड़ के खून का एक निशान बनाऊंगा ताकि मौत के फरिश्ते तुम्हें छोड़ दें। ये सुनकर देतन उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि तुम भी तो अपने बाप की पहली संतान हो। इसके बावजूद भी जोशुआ लिलिया को बचाने के लिए देतन के घर के बाहर निशान लगाकर वापस अपनी बस्ती में लौट आता है, जहाँ मौत का काला साया धीरे धीरे गोशन शहर को अपनी चपेट में ले रहा होता है। इधर मोजेस अपने परिवार के साथ होता है कि तभी बिथिया आकर उससे कहती है कि तुम्हारे ईश्वर के डर से उन्होंने मुझे भी आजाद कर दिया, क्या तुम इस अजनबी औरत को अंदर आने की इजाजत दोगे? जिस पर मोजेस उससे कहता है कि ईश्वर की डोर थामने वालों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो न सिर्फ बिथिया को बल्कि उसके सिपाहियों को भी अंदर बुला लेता है जो रैमजेस की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। तभी बिथिया को देखकर मरियम उससे कहती है कि ये मिस्र के देवताओं को मानती है और मूर्तियों की पूजा करती है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि इस औरत ने मुझे नील नदी से निकाल कर पाला था और बचपन से ज्ञान और इंसाफ की राह दिखाई थी। जिस पर बिथिया उससे कहती है कि तुम्हारे चेहरे के नूर को देखकर मुझे भी उस ईश्वर की महानता का एहसास हो चुका है और अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी जोशुआ भी उस साये से बचता हुआ वहां पहुंच जाता है और ये सब मिस्र के उन सिपाहियों की आवाजें सुनते हैं जो ईश्वर के कहर से तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। इधर सेनापति ये बात रैमजेस को बताता है, जिस पर रैमजेस उससे कहता है कि मैं किसी के कहर से नहीं डरता। तभी मौत का साया धुएं के रूप में उनसे होकर गुजरता है और सेनापति का पहला बेटा गिर पड़ता है। जिस पर रैमजेस डर जाता है और सीधे अपने बेटे के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसके बेटे की हालत बहुत खराब है और उस पर कोई दवाई काम नहीं कर रही। ये देखकर वो नेफरेटरी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने मुझे मोजेस के खिलाफ भड़काया था, वरना मैं उसके लोगों को कब का आजाद करवा देता। ये कहकर वो सेनापति को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा सबसे तेज रथ लेकर जाओ और मोजेस को लेकर आओ ताकि मैं उसके लोगों को आजाद करके अपने बच्चे की जान बचा
बचा लूं। जिस पर सेनापति मोजेस को महल लेकर आता है और रैमजेस उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ईश्वर की मर्जी थी कि तुम नील नदी के जरिए बिथिया के हाथ लगे, मेरे और मेरे पिता के रिश्ते के बीच आए, नेफरेटरी के दिल में जगह पाई और आज इन गुलामों को आजाद किया। मैं तुम्हारे ईश्वर से हार चुका हूँ, तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि ना तो ये मेरे शब्द थे और ना ही तुम्हारा हुक्म, ये सब कुछ ईश्वर ने किया है। कल मेरे लोग आजादी की एक नई सुबह देखेंगे जो उस ईश्वर के सामने सजदे करेंगे जिसने उन्हें इस जुल्म से बचाया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नेफरेटरी अपने बच्चे को लेकर आती है और उससे कहती है कि ये अब मर चुका है। पर रैमजेस, जिसने जिंदगी भर ना तो किसी पत्थर के देवता पर यकीन किया और ना ही मोजेस के ईश्वर पर, लेकिन आज वो उस पत्थर के देवता से ये कहता है कि अगर तुम हो तो मेरे बच्चे को जिंदा करो, मैं तुम्हारे नाम पर एक सोने का मंदिर बनाऊंगा जिसे दुनिया याद रखेगी। अब अगले दिन की सुबह की पहली किरण के साथ गोशन शहर के सारे यहूदी लोग एक जगह जमा हो जाते हैं और अपने भेड़ बकरियों और जरूरी सामान को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर इनके अंदर इस बात की तसल्ली थी कि ये अब गुलाम नहीं रहे। इसी बीच हम जोशुआ को देखते हैं जो उनके जरूरी सामान की हिफाजत और हामिला और बूढ़े लोगों की सवारी का इंतजाम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर देतन पर पड़ती है जो अभी भी लिलिया को एक गुलाम मानकर उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। वो देतन को उस सवारी से निकाल कर उसमें लिलिया को बिठा देता है क्योंकि अब लिलिया उसकी गुलाम नहीं रही। ये देखकर देतन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन गुलामों का ध्यान भटकाने के लिए रैमजेस के कुछ बंदों के जरिए उनमें सोने की मूर्तियां बांटने लगवाता है। पर उन लोगों को यह यकीन हो चुका था कि मोजेस ही उनका मसीहा है और उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। और उनमें से एक मोजेस की माँ बिथिया भी होती है, उसे भी मोजेस के ईश्वर पर यकीन हो चुका है। तभी मोजेस उन सबको देखकर यह कहता है कि ऐ ईश्वर, ये इतने सारे हैं, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊं। तभी उसे ईश्वर की वो बात याद आती है जो उसने मोजेस को सिनाई के पहाड़ पर कही थी कि याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी जोशुआ आकर उससे कहता है कि हम तैयार हैं। जिस पर मोजेस उन सब से कहता है कि सुनो ईश्वर के बंदों, इस दिन को हमेशा याद रखना कि ईश्वर ने तुम्हें फेरो के जुल्म से आजाद करवाया था। ये कहकर वो आगे बढ़ता है और वो सारे लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। इधर रैमजेस अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए सुबह तक इंतजार करता है पर उसके देवता की तरफ से कोई मदद नहीं आती। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, ये तुम्हारी बात नहीं सुन सकता और मोजेस का ईश्वर ही असल ईश्वर है। जिस पर रैमजेस उससे कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ मोजेस चाहिए था, तुम्हें अपने बेटे की कोई परवाह नहीं। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि ये सच है कि मैं मोजेस को चाहती थी, इसलिए मैं उसके पास गई, उसके बच्चे को बचाया, पर उसने ना सिर्फ मुझे इनकार किया बल्कि वो अपने ईश्वर से कहकर मेरे बच्चे को भी नहीं बचा सका। अब मुझे उससे नफरत हो चुकी है। अगर तुम वो फेरो हो जिससे पूरी दुनिया घबराती है तो तुम मोजेस के ईश्वर से कभी नहीं डरते। ये सुनकर रैमजेस को गुस्सा आ जाता है और वो मोजेस और उन यहूदी लोगों पर हमला करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने सिपाहियों से कहकर जंगी हथियार और रथ का इंतजाम कर लेता है। और जाने से पहले नेफरेटरी से कहता है कि मैं उसे इसी तलवार से मारूंगा और उसके खून को तुम्हारे खून से मिलाऊंगा। यानी कि रैमजेस ने मोजेस के साथ साथ नेफरेटरी को भी खत्म करने का फैसला कर लिया है। इधर मोजेस और उसके लोग एक समंदर के किनारे आराम कर रहे होते हैं। तभी जोशुआ को रेगिस्तान के घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो समझ जाता है कि रैमजेस अपने रथ लेकर उन पर हमला करने के लिए आ रहा है। तभी मोजेस को ये बात मालूम होती है और वो समंदर के आगे खड़ा हो जाता है। जोशुआ उससे कहता है कि सामने तो समंदर है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब तक ईश्वर का फरमान नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। तभी देथन आकर उन सब से कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये कोई मसीहा नहीं है, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम मोजेस को उसके हवाले कर दो और वापस रैमजेस के गुलाम बन जाओ। जिस पर वो लोग मोजेस को कोसने लगते हैं कि उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जिस पर मोजेस उनसे कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें उस ईश्वर की निशानियां दिखाई हैं, पर तुम लोग यकीन करने से नहीं रहे। इधर बिथिया भी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है, पर वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इधर रैमजेस भी अपने सेनापति से कहता है कि मोजेस का ईश्वर एक कमजोर ईश्वर है, उसने इन लोगों को समंदर के किनारे छोड़कर मेरा काम और भी आसान कर दिया। तभी मोजेस को ईश्वर का फरमान आ जाता है और वो उनसे कहता है कि देखो तुम्हारा ईश्वर अब तुम्हें कैसे बचाता है। तभी अचानक बड़े बड़े आग के शोले रैमजेस का रास्ता रोक देते हैं, जिससे वो अपनी सेना के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। वहाँ पर मौजूद वो सारे यहूदी उस ईश्वर के चमत्कार को अपनी खुली आंखों से देख रहे होते हैं। तभी देतन उससे कहता है कि ये आग तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी और फिर रैमजेस हम पर हमला कर देगा, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए बेहतर है कि खुद को रैमजेस के हवाले कर दो। तभी मोजेस समंदर के आगे खड़े होकर उनसे कहता है कि ये जंग अब हमारे लिए ईश्वर लड़ेगा। ये कहकर वो अपनी लाठी समंदर की तरफ दिखाता है और अपने हाथ फैला देता है, जिससे समंदर में ईश्वर की इजाजत से एक रास्ता बन जाता है। ये देखकर देथन, रैमजेस और उसकी सेना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई जादू नहीं बल्कि उस
ईश्वर की मदद है। मोजेस अपने लोगों को लेकर उस रास्ते से निकल पड़ता है और लोग उस ईश्वर के चमत्कार को देखते हुए अपना सफर तय करते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद जब वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं तो ईश्वर की भेजी हुई आग अब बुझने लगती है। तभी सेनापति रैमजेस से कहता है कि हम मोजेस के ईश्वर से नहीं लड़ सकते, हमें वापस चलना चाहिए। इस पर रैमजेस उससे कहता है कि बुज़दिल की जिंदगी जीने से ज्यादा मैं मोजेस के ईश्वर से मुकाबला करके उसके हाथों मरना पसंद करूंगा। ये कहकर वो सेनापति और उसकी फौज को उसके पीछे भेजता है, जिस पर वो उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो उस समंदर का आधा सफर तय करते हैं, ईश्वर उस समंदर के पानी को वापस एक दूसरे में मिला देता है, जिससे सेनापति और उसकी फौज समंदर के पानी में डूब जाती है। ये देखकर रैमजेस अपना सर पकड़ लेता है और मोजेस अपने ईश्वर से कहता है कि ऐ ईश्वर, बेशक ये तुम्हारा ही चमत्कार है और ये चमत्कार सदियों तक याद रखा जाएगा और लोगों को तुम्हारी मौजूदगी और खौफ का एहसास दिलाता रहेगा। इसके बाद रैमजेस वापस महल आता है और नेफरेटरी को खत्म करने के लिए तलवार निकालता है, जिस पर नेफरेटरी उसे कहती है कि मुझे मारने से पहले तुम अपनी तलवार पर मोजेस का खून दिखाओ। जिस पर फेरो अपनी तलवार फेंक देता है और उससे कहता है कि मैं मोजेस को मार नहीं पाया क्योंकि मैं उसके ईश्वर से हार गया और मोजेस का ईश्वर ही सही मायनों में ईश्वर है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद मोजेस अपने लोगों को मिडियान की वादी में सिनाई के पर्वत के नीचे छोड़कर ईश्वर का पैगाम लाने के लिए सिनाई के पर्वत पर जाता है, पर देथन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो उन लोगों को भड़काने लगता है कि मोजेस ने हमें रैमजेस से बचा तो लिया पर हमें मरने के लिए 40 दिन और 40 रात तक इस पहाड़ के नीचे छोड़ दिया। जिस पर मोजेस की पत्नी सिफोरा उससे कहती है कि वो ईश्वर का पैगाम लाने के लिए गए हैं। जिस पर देथन उससे कहता है कि अगर वो जिंदा होता तो उसे तुम्हारी फिक्र होती, वो तुम्हारे पास आता, ना कि तुम उसे ढूंढती हुई यहाँ चली आती। तभी विथिया भी उनसे कहती है कि जिस मसीहा ने तुम्हें रैमजेस से बचाया, तुम्हें खुली आंखों से ईश्वर के चमत्कार दिखाए, क्या वो उस पहाड़ से ईश्वर का फरमान नहीं ला सकता? जिस पर देथन उन लोगों से कहता है कि एक माँ का अपने बेटे के लिए अच्छी सोच रखना ठीक है, पर यहाँ पर कई सारी माएँ हैं जिन्होंने उस ईश्वर के उस मनहूस साये में अपना बेटा गंवाया है और ये सब कुछ उस नाकाम मसीहा ने किया है जो एक गैर जिम्मेदार आदमी है। अब कौन लेगा तुम सबकी जिम्मेदारी? जिस पर लोग उससे कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। जिस पर देथन उनसे कहता है तो ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें मिस्र वापस जाना होगा। जिस पर एक यहूदी उससे कहता है कि रैमजेस हमें माफ नहीं करेगा, उल्टा हमें मार देगा। जिस पर देथन उससे कहता है कि वहाँ मौत नहीं बल्कि ढेर सारा खाना मिलेगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक मिस्र का देवता बनाकर रैमजेस के सामने पेश करना होगा। वो मोजेस का भाई एरोन जो मिस्र के देवताओं की मूर्तियां बनाया करता था, उसे धमकाकर एक सोने का बछड़ा बनाने को कहते हैं। जिस पर एरोन उनसे कहता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, तुम सबको मोजेस के आने तक सब्र रखना होगा। पर देथन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ पर मौजूद उन सारी औरतों के जेवरात इकट्ठा करके मूर्ति बनाने के लिए उस पर दबाव डालता है। इधर मोजेस उन सिनाई के पाक पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक ईश्वर के फरमान का इंतजार करता है और ईश्वर से कहता है कि ऐ ईश्वर, तूने ही मुझसे कहा था कि मैं अपने लोगों को यहाँ लेकर आऊं ताकि वो तेरी शान देखें, मुझसे ऐसी क्या कमी रह गई? तभी मोजेस को एक रोशनी दिखाई देती है और ईश्वर उससे कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। ये कहते हुए वो रोशनी आग में बदल जाती है और ईश्वर एक पत्थर पर अपने विधानों की छाप छोड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी और को ईश्वर नहीं मानोगे, तुम अपने हाथों से किसी की मूर्ति नहीं बनाओगे। तभी उस पर्वत के नीचे उन यहूदी लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने मोजेस के भाई एरोन को धमकाकर उसके जरिए एक सोने की मूर्ति बना ली और बाकी बचा हुआ सोना बेचकर महंगे और रंग बिरंगे कपड़े खरीद लिए। औरतों ने मिडियान के अंगूरों से शराब बना ली और उसे पीकर अपना होश खो बैठे। तभी पर्वत पर ईश्वर एक और विधान लिखता है कि तुम सिर्फ तकलीफ के वक्त ही अपने ईश्वर को याद नहीं करोगे और याद रखना, इबादत वाले दिन तुम सिर्फ इबादत के अलावा कोई काम नहीं करोगे, तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, तुम किसी का कत्ल नहीं करोगे। तभी पर्वत के नीचे उन लोगों को दिखाया जाता है जो उस सोने की मूर्ति को अपने कंधे पर बिठाकर उसकी कुर्बानी देने जा रहे थे। वो अपने ईश्वर को भूल चुके थे और इस सोने के बछड़े को ही अपना ईश्वर बना बैठे। उनके दिमाग में गंदगी फैल चुकी थी, वो हराम की रोटी खाने लगे जो ईश्वर की नजर में गलत था। तभी देथन जोशुआ से बदला लेने के लिए लिलिया को उस बछड़े के आगे डाल देता है और वो लोग लिलिया के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। तभी ऊपर ईश्वर एक और फरमान जारी करता है कि तुम अपने जीवन साथी से कभी विश्वासघात नहीं करोगे, तुम कभी चोरी नहीं करोगे, तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दोगे और आखिरी विधान ये है कि तुम वो कोई चीज नहीं लोगे जो तुम्हारे पड़ोसी की है। जिसके बाद ईश्वर के 10 विधान बनकर तैयार हो जाते हैं और मोजेस उन्हें अपने सीने से लगा लेता है। तभी ईश्वर उससे कहता है कि तुम इन्हें नीचे ले जाओ क्योंकि तुम्हारे लोग अब नापाक हो चुके हैं। इधर नीचे वो लोग मजे
मजे कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बेवकूफों जैसी हरकतें कर रहे थे, अपने कपड़े फाड़ रहे थे और हर तरफ शरीर की नुमाइश हो रही थी। इंसान इंसान को नोच रहा था, उसके सर पर हवस और अय्याशी का भूत सवार था और उन्होंने उस देवता को खुश करने के लिए बलि के तौर पर लिलिया को उससे कस के बांध दिया था। जबकि जोशुआ पर्वत पर मोजेस का इंतजार कर रहा था, तभी मोजेस अपने हाथों में उन 10 विधानों को लेकर आता है और उसके चेहरे पर एक चमक होती है जिसे देखकर वो उसके आगे झुकने लगता है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मेरे आगे मत झुको, यह हक सिर्फ ईश्वर का है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर जोशुआ को लगा कि नीचे किसी ने उनके लोगों पर हमला कर दिया है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि ये जंग की आवाजें नहीं बल्कि ये गुनाह और बेशर्मी की आवाजें हैं। ये कहकर वो दोनों नीचे आते हैं और जोशुआ भोंपू बजाकर उन्हें शांत करता है। तभी मोजेस उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इन हरकतों से खुद की आत्माओं को तकलीफ पहुंचाई है, तुम ईश्वर के इन 10 विधानों के लायक नहीं हो। इस पर देथन उससे कहता है कि हमें तुमसे शिकायत है, तुम खुद पर ज्यादा बोझ लेते हो जबकि हम आजाद रहना चाहते हैं। इस पर मोजेस उससे कहता है कि कोई आजादी कानून के बगैर पूरी नहीं होती। इस पर देथन उससे कहता है कि कैसा कानून? दरअसल तुम ईश्वर के बहाने हम पर हुकूमत करना चाहते हो जैसे कि रामजेस ने की। ये सुनकर उनमें से कुछ जाहिल लोग देथन का साथ देते हैं। इस पर मोजेस उन लोगों से कहता है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो इस तरफ आ जाएं। ये सुनकर ईश्वर को मानने वाले सारे लोग मोजेस की तरफ आ जाते हैं और कुछ लोग एरोन को कोसने लगते हैं कि तुम ही ने उस सोने के देवता को बनाकर हमें गुमराह किया, जबकि असल में उन्हीं लोगों ने एरोन को धमकाकर उससे वो मूर्ति बनवाई थी। मैं आपको ये बता दूं कि ये वही लोग हैं जो आज इजराइल में रहते हैं, जो जुबान से तो ये कहते हैं कि वो अमन को कायम रखना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो मासूम लोगों पर बॉम्ब गिराकर उनका कत्लेआम कर देते हैं। खैर अब लिलिया भी खुद को छुड़ाकर जोशुआ के पास चली आती है, जिसके बाद मोजेस उन नाफरमान लोगों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को ना मानने वाले शैतान हो। So, going to heaven has never been our goal. And in that sense, Judaism is not a religion. Instead of wanting to go to heaven, which is the goal of most religions, Judaism wants to bring God down to earth. उसने तुम्हारे लिए जीने के कायदे बताए और तुम इससे इनकार कर रहे हो। याद रखो, जो कायदे से नहीं जिएंगे वो कायदे से मारे जाएंगे। ये कहकर वो उन 10 विधानों को सोने के बछड़े पर डाल देता है, जिससे उस पुतले में आग लग जाती है और ईश्वर का कहर बरसने लगता है। जमीन खिल जाती है और देथन के साथ वो सारे लोग गिर जाते हैं जिन्होंने उसका साथ दिया। इसके बाद उन सारे यहूदियों पर ईश्वर का कहर बरसा और ईश्वर ने 40 साल तक उन्हें दर दर भटकाया, तब तक जब तक कि उनमें से ईश्वर को ना मानने वाले गुनहगार लोग खत्म ना हो जाएं। पर मोजेस की ना आंखें कमजोर हुई थीं और ना ही उसके चेहरे का नूर। उसने ईश्वर की इजाजत से अपना मुकाम बदला, जिस पर ईश्वर ने उसे जॉर्डन नदी के आगे की जमीन दिखाई, जहां उन्होंने ईश्वर के उन 10 फरमानों के मुताबिक जीना शुरू किया। तभी मोजेस उनसे कहता है कि मुझे ईश्वर का बुलावा आया है। ये कहकर वो अपनी जिम्मेदारी जोशुआ को सौंपता है। इस पर जोशुआ उससे कहता है कि मैं और मेरे घर वाले हमेशा उसी ईश्वर की इबादत करेंगे। जिसके बाद मोजेस उन सब से कहता है कि जाओ और पूरी जमीन पर यह ऐलान कर दो कि आज से कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। ये कहकर वो आसमान की तरफ अपना चेहरा करता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी।